सिलक्यारा में जिस रेस्क्यू अभियान पर पूरे देश की निगाहें हैं, देश विदेश के तमाम एक्सपर्ट्स रात दिन काम कर रहे हैं, वहां से उम्मीदें जगाने वाली कोई बड़ी खबर तो नहीं आई है। हमारे सहयोगी लगातार अपडेट कर रहे हैं। हालांकि कोशिश जारी है, कोशिश में कोई कमी नहीं है। इस बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए अब सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है। जिस तरह से आपको जानकारी दे रहे हैं, लगभग 90 मीटर तक पहाड़ की सीना चीर कर पहले करीब 8 इंच का पाइप डाला जा रहा है। इसके बाद 3 फुट चौड़ाई का पाइप डाला जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कैसे यह प्लान अमल में लाया जा रहा है और कितना चैलेंजिंग है, मुश्किल। उत्तरकाशी में जोखिम भरे प्लान पर काम शुरू। पहाड़ का सीना चीरकर निकालेंगे मजदूर। पहले आधे फुट का पाइप नीचे जाएगा, फिर डाला जाएगा बड़ा पाइप। सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए लड़ी जा रही जंग दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से रुका है और अब नए मोर्चे पर नए प्लान के साथ काम शुरू हो गया है। आज सुबह 5:15 बजे सुरंग के ऊपर पहाड़ से बोरिंग शुरू कर दी गई। पहाड़ के ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग की दिशा में ये पहला कदम है। सुबह 5:15 बजे 200 मीटर यानी आधे फुट से कुछ ज्यादा साइज वाले पाइप को डालने का काम शुरू कर दिया गया। देखिए, ट्रक में लाद कर ले जाए जा रहे ये वही 200 mm के पाइप हैं जिनको बोरिंग के बाद डाला जाएगा। इस बोरिंग के जरिए पहाड़ की पूरी सतह यानी रास्ते में आने वाले पानी, मिट्टी, पत्थर की स्टडी की जाएगी। ये प्रक्रिया कामयाबी से पूरी होने के बाद ठीक इस जगह पर ये वाले बड़े पाइप डाले जाएंगे जिनको पहाड़ के टॉप पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त 200 मिलीमीटर पाइप के लिए बोरिंग की जा रही है। सुबह 5:15 बजे ऑपरेशन वर्टिकल ड्रिलिंग का शुरू हुआ। इसको दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग फॉर रेस्क्यू नहीं कह सकते, दरअसल एक बोरिंग है। बोरिंग उस जगह से जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए चौड़ी पाइप भेजी जाएगी। तो इस समय आप समझिए कि 7.25 इंच यानी लगभग 200 मिलीमीटर जो डाया है, जो व्यास होगा, उस पाइप को नीचे भेजा जाएगा, जिसकी लंबाई 90 मीटर तक तय की गई है। लेकिन उनको जाना 86 है, इसलिए अतिरिक्त पाइप मंगा के रखी गई है। इसका काम यह होगा कि एक तो सतह की जांच हो जाएगी, यानी पहाड़ी की उस सतह से लेकर के सुरंग के नीचे तक जो सतह है उसकी जांच होगी। बीच में कैसा ढर रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसा पत्थर है। दूसरा याद रखें, चौड़ी पाइप भेजने में दिक्कतें ज्यादा होंगी, लेकिन जितनी पतली पाइप होगी, जितना नैरो होगा, उतना आसान होगा ये ड्रिलिंग। कुल मिलाकर अब सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एक मुश्किल प्लान पर काम शुरू किया गया है। इसको इस तरह समझिए कि पहले एक धीमी और जोखिम भरी प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले 200 मिलीमीटर का पाइप डाला जाएगा। ये सुरंग तक कामयाबी से पहुंचेगा तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक इस जगह पर चौड़ी ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए खास मशीन पहाड़ के टॉप पर ले जाई गई है। पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा ये अभी साफ नहीं है। इस वर्टिकल ड्रिलिंग की भी अपनी चुनौतियां हैं। पहाड़ पर ड्रिलिंग मशीन को ले जाना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। इसके लिए बीआरओ ने सड़क तो बना दी, लेकिन इस मशीन की लंबाई 18 मीटर से ज्यादा है और पहाड़ के तंग रास्ते पर इस मशीन को बेहद धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया गया। कल का पूरा दिन कमोबेश इस मशीन को पहाड़ पर ले जाने में ही निकल गया। इतनी बड़ी मशीन है, इसको हवा तक पहुंचाना जो है, आप सोचिए कि पहाड़ के जिस रास्ते पे उसका डायना बेहद लंबा है और पहाड़ के जिस हिस्से में सड़क काटी गई है, पहले पतला रास्ता बनाया गया, लेकिन वो मशीन उस रास्ते से भी ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। अब आप देखिए, ऊपर से फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते की चौड़ाई आगे एक जेसीबी एक्सकेवेटर रास्ता बना रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इसकी अपनी कई जोखिम है। ज्यादा कंपन जोखिम भरा हो सकता है। पहाड़ से मलबा अंदर गिर सकता है। मलबा गिरा तो ऑपरेशन मुश्किल होगा। पानी का रिसाव हो सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग के रास्ते में भी पहाड़ या चट्टान आ सकती हैं, जो ड्रिलिंग को मुश्किल बना देंगी। बहरहाल पूरी तरह से सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद इस प्लान बी पर काम शुरू किया गया। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अभी क्या हरकत हो रही है वहां पर? आर्मी के कुछ व्हीकल्स भी नजर आ रहे हैं, पर्सनल्स नजर आ रहे हैं, क्या अभी एक्चुअली हो क्या रहा है वहां पर?
देखिए, जब पैरेलल ऑपरेशन तो चल रहा है, एक ऑपरेशन है कि जो सुरंग के भीतर का ऑगर ब्लेड के हेरो हैं, ब्लेड को हेरो कहा जाता है, उसे निकाला जाए, लेकिन बाहर दरअसल ये बहुत छोटी जेसीबी है, आप मिनीचर मॉडल से समझ लीजिए, लेकिन बहुत ताकतवर है। और जब ये खुदाई करेगी या कोई मलबा निकालना हो तो इसमें कंपन बहुत कम होगा, यानी अवरोधक क्षमता इसकी ज्यादा है। तो अब देखिए, आप देख ही रहे हैं कि कैसे कितनी मुश्किल है कि एक तो पहाड़ के इस हिस्से पे सामान को लाने के बाद उसको इंक्लाइन चाहिए, क्योंकि उसमें पहिए हैं, तो पहले जो ट्रक है उसका इंक्लाइन को नीचे खोला गया, उसके प्लेटफॉर्म को बनाया गया ताकि मशीन फंसे नहीं। जब ये उतर जाएगी तो इसे दरअसल सुरंग में ले जाया जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आप ले नहीं जा सकते, तो इसे सुरंग में ले जाया जाएगा। बहुत सारा मलबा है, मिट्टी है। दरअसल आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट का भी प्लान ये है कि जैसे ही उनकी सक्रियता भी बढ़ती है तो ये भी कहीं से कोशिश करें साइड ड्रिफ्ट बनाने की, मलबा खोद करके निकाल देंगे, कंपन कम होगा, मतलब ऑल आउट तैयारियां जिसे हम कहते हैं, ये उस तरह की तैयारियां। तो दरअसल इस समय जो अफसर हैं वो उसे मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप समझिए कि 3 योजना पर काम तो चल रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत तब होगी जब सारा मलबा बाहर आ जाएगा। इस बीच जो कंपनी है जो ऑपरेट करती है, उन्होंने एक विशेषज्ञ कंपनी जिसका काम ही है पत्थरों के बीच पतली सुराही में या 800-900 mm के ट्यूब में जाकर के बोल्डर काटना, सरिया काटना, उसके विशेषज्ञों की 5 लोग की टीम यहाँ पहुंची हुई है। वो उसको अंजाम देंगे, समय लग सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में आपको जानकारी मिली गई कि वहां से भी एक बार स्टडी ड्रिलिंग की जा रही है कि समझ लें कि किस तरह का रास्ता होगा ताकि उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए। आर्मी की सक्रियता बढ़ी है 2, एक तो बीआरओ ने सड़क बना के दी है, बीआरओ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है, मदद पहुंचाने की हो जाए, और आर्मी की जो टेक्निकल रेजिमेंट है वो भी बाकी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा करके काम करेगी। जिस संभव यथासंभव जरूरत पड़ेगी उनकी, जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी, वो अपनी एक्सपर्टीज से मदद करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, मिशन अब बड़ा है, और मुझे याद नहीं आता कि बीते कुछ सालों में कहीं पर हिंदुस्तान में इतना बड़ा मिशन या पूरी दुनिया में इस तरह की ड्रिलिंग ऑपरेशन 41 लोगों को बचाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया हो। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसके बारे में बड़ी चर्चा, उसमें दिखाया गया कैसे एक कोयले की खदान के भीतर से माइनिंग करके निकाली गई थी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक असली तस्वीर हम सब कुछ देख पा रहे हैं कि ये हो रहा है, और किस तरह से कितनी चुनौतियों के बाद ये महामिशन चल रहा है। बिल्कुल, देश इसको देख रहा है, और हम बस उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि एक नहीं तो दूसरी योजना सफल जरूर होगी। बिल्कुल, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और उम्मीद पर ही जिंदगी कायम है, और भरोसा और सब्र, जो पेशेंस है, वही अभी जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जज्बे की बदौलत ही, क्योंकि सिर्फ उम्मीद ही है उनके पास। मेहनत हो रही है, पूरी कोशिश चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं, हम देख पा रहे हैं और दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। अब आपको कुछ समझा देते हैं, कुछ और अपडेट्स दे देते हैं। 10 मीटर खुदाई बाकी है अभी, ऑगर मशीन हटाई जाएगी। हालांकि ये पहले ही आपको अपडेट कर दें कि जो ऑगर मशीन हटाई जाएगी, ब्लेड्स को निकालने की प्रक्रिया वो तो शुरू हो चुकी थी, मैनुअल तरीके से भी ड्रिल की जाएगी। अब मैनुअल तरीके से जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है। सर, ये बोल्डर्स और मलबा भी हटाया जाएगा, और जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार आप सभी को जानकारी दे रहे हैं इस बाबत कि मलबा भी हटाया जाएगा, आर्मी की जो हमारे जवान हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरी तरह से मदद जहां से भी हो सकता है, सभी एजेंसीज को लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री की नजर है, मुख्यमंत्री की नजर है, सभी जो हायर ऑफिशियल्स है वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये आपको हम बता रहे हैं। सुरंग में मोबाइल भी भेजा गया है, और टाइम पास हो सके, कुछ उनको वक्त वो काट सकें, इसके लिए मोबाइल भेजा गया ताकि वो गेम खेल सकें। फोन लैंडलाइन तार बिछा दिया गया है बीएसएनएल की तरफ से, ये भी बात है। मजदूरों का ध्यान भटकाने की ये कोशिशें, बांटने की कह लीजिए। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो परिजन है, जो 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो कैसे अपडेट ले रहे हैं? क्या वो अधिकारियों से बातचीत करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार, झारखंड या अलग राज्यों से हैं जिनके अपने परिजन उसमें फंसे हुए हैं, वो कहीं पहुंचे तो नहीं है वहीं आसपास? आशुतोष, देखिए, कई सारे ऐसे परिवार हैं जब उनको खबर मिली, परेशान हुए। दिवाली का समय था, परेशान तो 41 के 41 मजदूरों के परिवार हैं, लेकिन दिवाली के बाद उनसे रहा नहीं गया तो वो यहाँ पहुंच गए। चाहे वो गब्बर सिंह नेगी के बड़े भाई हों जयमल सिंह, वो यहीं पे हैं। बिहार के बांका जिले के वीरेंद्र किस्कू का परिवार यहीं पे है, उनकी पत्नी, उनके बड़े भाई भाभी तीनों यहीं पे बने हुए हैं, डटे हुए हैं। इसी तरह से लखीमपुर खीरी के मंजीत का परिवार भी यहीं पे है। तो कई सारे परिवार यहाँ अपना डेरा बसा चुके हैं वो, और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ वो आते हैं, इन बैरिकेड्स तक पहुंचते हैं, टनल के अंदर जाते हैं। और एक लेकिन बदलाव जरूर हुआ है कि पहले सिर्फ अधिकारियों के आश्वासन पे ये उनको मानना पड़ता था, भरोसा करना पड़ता था कि जो उनके परिजन अंदर फंसे हुए हैं वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जब से ये एंडोस्कोपिक कैमरा स्टैब्लिश हुआ, कम्युनिकेशन लाइंस स्टैब्लिश हुआ और अब माइक भी जा चुका है, तो बातचीत आसान हो गई है, वो भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, मनोबल उनका मजबूत हुआ है। वरना कई तरह की बातें 41 लोग स्वस्थ हैं, दूर गांव में दुरुस्त हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपडेट मिल चुका है। जी
बिल्कुल 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 आशुतोष, देखिए 41 के 41 लोगों को टाइमली खाना मिलता है, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे बातचीत होती है, विजुअल रोल कॉल होता है ताकि हर आदमी का के स्वास्थ्य का पता चले। और वो जो 41 डॉक्टर्स लोग को हैं अब कितने और भी रेडियस में ज्यादा होंगे, कहा गया कितने राउंड द उनके क्लॉक पास जगह जाके होगी? मिलने के लिए जी। एक ये बहुत जरूरी सवाल है वैसे आशुतोष, मैं दीपक को कहूंगा थोड़ा कैमरा अगर वो सिलक्यारा की तरफ करेंगे तो ये सिलक्यारा का माउथ है ना, और इसके अंदर जितना जूम इन हो पाएगा क्योंकि दिन का समय उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। यहाँ से आप 200-250 मीटर पे जाते हैं, 205 वैसे मार्क है जहां से मलबा शुरू होता है और 60 मीटर तक मलबा है। ये अंदाजन इस बात पे कि जो लाइफलाइन पाइप सेटअप की गई 57 मीटर की है। उसके बाद से लेके लगभग 2 किलोमीटर का रन इन मजदूरों के पास है, यानी कि काफी बड़ा इलाका है जहां पे वो मजदूर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं दूसरे से। और 14 जो है इसकी विड्थ जो है वो 14 मीटर्स की है, तो इलाका बड़ा है उनके पास। ये बहुत बड़ी मतलब इस त्रासदी में भी राहत की बात है कि इस तरह का बड़ा एरिया, मान लीजिए छोटे एरिया में वो होते तो बहुत मुश्किल होती है। और देखिए आशुतोष, वहां पे आर्मी वालों का भी काम, जो आशुतोष भी दिखा रहे थे आपको ऊपर से, आपको हम दूसरे वेंटेज पॉइंट से दिखा रहे हैं कि कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे मशीन्स की मूवमेंट में भी, कि इतनी देर से वो छोटी सी क्रेन को मूव करने में भी बहुत आपको मदद करनी पड़ रही है। आशुतोष नजर बनाकर रखिए, आशुतोष आप भी नजर बनाकर रखें। हमारे दोनों सहयोगियों का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दोबारा हम रुख करेंगे।